2000 का नहीं तो अगर 1200 रुपये 2500 रुपये आप ये मान लो, 7,500 8,000 रुपये आप समझ लो राउंड फिगर इन कंपनियों को हमें देना पड़ रहा है 8,000। तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है वेडनेसडे का और आज डेट है 20 अगस्त 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:11 और मैं पहुंच गया हूँ आकाश हॉस्पिटल राजापुरी। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं मधु विहार के पास में, मधु विहार का बस स्टैंड है, वहीं पे लेफ्ट साइड में जल बोर्ड का ऑफिस है, जस्ट उसके बगल में ही एक सोसाइटी है और वहीं पे ड्रॉप किया था। और लास्ट ड्रॉप में लेकर आया था आपका साइबर सिटी आपका 3 पिलर्स के पास से, और गुड़गांव से पिकअप लेना आज बहुत ही भारी बढ़ गया दोस्तों। 1.25 घंटे वेट किया है, ठीक है। सेक्टर 30 रोहिणी से आया था, सेक्टर 30 में गुड़गांव। तो उनको छोड़ने के बाद दोस्तों 1-1.5 घंटे बाद राइड आई है। गूगल ऑफिस पे खड़ा रहा 1 घंटा, उसके बाद धीरे धीरे चल के आपका MG रोड आया, MG रोड से साइबर सिटी की तरफ आया, तब जाके मेरे पास रैपिडो में बुकिंग आई, वरना ना ओला में बुकिंग आ रही है ना ऊबर में। तो हाल दोस्तों बहुत ही बेहाल हो रखे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रखा है इस टाइम। और बुकिंग्स कहाँ जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऊबर की बुकिंग तो ऊबर की गाड़ियों पे जा रही है, ठीक है। और ऊबर के पास के बारे में दोस्तों बात करूं तो ऊबर के पास में तो मुझे कोई बेनिफिट लग नहीं रहा और ऊपर से नुकसान ही लग रहा है। डेली के 140 रुपये का ऊबर का पास रिन्यू करो, ठीक है। उसके बाद उसमें GST 18% GST ले रहा है। टोटल आपका 161 रुपये दोस्तों डेली के लग रहे हैं, ठीक है। जिसमें चेंजेस तो कुछ दिख नहीं रहा। जितना ये कमीशन 5% पहले काटता था, 5% अभी भी काट रहा है, ठीक है। कस्टमर से फुल चार्ज ले रहा है, उसके बाद हमें कमीशन काट के ही अमाउंट दे रहा है, या फिर कस्टमर को इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं बता दूं, अभी मैं गाजियाबाद में था, गौड़ सिटी के पास में मेरे पास आई 757 के रेट में रोहिणी की बुकिंग, ठीक है। बुकिंग ले ली मैंने और जब 2 घंटे टाइम बताया, 61 किलोमीटर की राइड थी, 2 घंटे में छोड़ा दोस्तों। पता है आपको बिल कितना बनाया? 509 की कैश राइड दी है मुझे, हालांकि 715 रुपये दिए, 100 रुपये का MCD दिया है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप देखिए इस हिसाब से ये तो चलो हमें इसने एक्स्ट्रा दे दिया, पर किसी उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उनका भी मतलब कम ही बिल बना रहा है। प्रमोशन इतनी ज़्यादा दिए जा रहा है यार, बंदा कहाँ तक वो करेगा? तो इसका भाई साहब खेल समझ नहीं आ रहा। पास के जरिए तो ये कमा ही रहा है 161। अगर हम डेली वो करेंगे तो आपका कितने हो गए? 4500 रुपये। 4500 क्या 5,000 मान के चलो, और को आपको देने पड़ेंगे 5,000। आप पास के दोगे, उसके बाद आपको कमीशन भी उसी में से कटेगी, ठीक है। तो फायदा क्या हो रहा है इसमें? आप 5,000 इसको दोगे ऊबर को, और 2,000 आप समझ लो 1100-1200 आप दोगे रैपिडो में, क्योंकि 2 बार रिचार्ज करोगे रैपिडो का भी 590। इतना तो काम हर कोई करेगा जो चलाता है, ठीक है। कितने हो गए? 1,000 रुपये, ये बढ़ गए 6,000 रुपये। और आपका अगर महीने का रिचार्ज ओला का भी कोई करता है तो 67 रुपये का पास पड़ता है आपका। 2,100 रुपये का रिचार्ज है उसका, 2,000 का ओला का। तो 2,000 का नहीं तो अगर 1200 रुपये 2500 रुपये आप ये मान लो, 7,500 8,000 रुपये आप समझ लो राउंड फिगर इन कंपनियों को हमें देना पड़ रहा है। 8,000 हम देंगे तब जाके ये हमें काम निकालेंगी। और काम कितना निकल रहा है? काम भी कोई खास नहीं निकल रहा दोस्तों, कि हम सोचे भाई इनके पास हमने ले लिए तो कोई काम खास लगा है। चलो ओला का तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। ओला का यार, अगर आप 15 दिन का रिचार्ज कर रहे हो, आपको 80 रुपये का पास पड़ रहा है। 80 रुपये दोस्तों कोई वो नहीं लगता कि जा रहे हैं भाई, पर अच्छी राइडें भी उसमें मिल जाती है। ऊबर में जो चीज़ पहले चल रही थी वो चीज़ अभी है, कोई फ़ायदा है नहीं। डेली के 161 रुपये आप पे करो तब जाके आपका राइड स्टार्ट होगी। तो ये तो फड्डा चल रहा है कंपनियों का, जिसमें मेरे को तो देखो ऊबर का पास का सिस्टम समझ नहीं आया, और ना ही ये कोई बेनिफिट वाला है, और नुकसान ही मेरे को लग रहा है। इससे बढ़िया मेरे को ओला का बेटर लग रहा है। ओला में कम से कम 80 रुपये दे रहे हैं, 80 रुपये के बाद आपको राइड्स तो मिल रहे हैं सही। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा ये ऊबर का पास। मेरे हिसाब से तो लूट है, ठीक है। और लूट यही है, 5,000 आपको जेब से देने पड़ेंगे अगर आपको काम करना है। और काम देखिए अभी हाल ये है कि तीनों ऐप को चलाएंगे तभी जाके काम निकलेगा। एक ऐप के भरोसे अगर हम काम करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं निकल के आएगा।
तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था तकरीबन 10:30 बजे। आज लेट हो गया था। 10:30 बजे से पहली ट्रिप उठाई थी। पहली ट्रिप मेरे पास आई थी सीधा गुड़गांव की, सेक्टर 24 साइबर सिटी, बिल्डिंग नंबर 9B। वहाँ छोड़ा। वहाँ छोड़ने के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका जामिया की, ओला में। और जामिया लिखा हुआ था पर थी सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास की, तो उनको वहाँ ड्रॉप किया। वहाँ से ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास आ गई थी गौर सिटी की। तो गौर सिटी गया। गौर सिटी के बाद फिर रोहिणी के बाद फिर गुड़गांव। तो जो ये गुड़गांव वाली राइड थी ना दोस्तों, इसमें राइडर से थोड़ी सी हो गई थी बहस। वो क्या कहता है यार, देखो एक वो होता है, आपको भी बताए, जब से ये रैपिडो कंपनी आई है, इन ड्राइव आई है, इन्होंने पूरा सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले ओला उबर में ऐसा नहीं हुआ करता था। ओला उबर में बहुत अच्छे रेट्स मिलते थे। आप अगर 1 किलोमीटर भी गाड़ी भगाते हो, एक्स्ट्रा चलाते हो या कम करते हो, देखो कम चलाते थे तो कम हो जाता था, अगर आप ज़्यादा चलाते थे तो आपका फेयर बढ़ जाता था, ट्रैफिक में भी आपका फेयर बढ़ जाता था। यहाँ की ये लगा लो, देखो जायज़ रेट बढ़ते थे। पर अब क्या है, अब आप कितना भी ट्रैफिक में घूम लो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा फंस जाओ, 4-5 किलोमीटर गाड़ी चला दो, 10 किलोमीटर चला दो, 30 किलोमीटर की राइड है, आप 40 किलोमीटर चला दो, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा दोस्तों। यह हाल है। तो हुआ क्या था, ये मैडम को जिनको मैं रोहिणी से लेकर आया था ना, इन्होंने कह रही थी भैया मुझे जल्दी पहुंचना है, आप कोई शॉर्टकट ले लो और यहाँ से जो ये रूट दिखा रहा है वहाँ से मत लो और आप पीतमपुरा के अंदर से ले लो। मैंने कहा चल ठीक है, ये सही बोल रही है, मैंने ले लिया। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ से फिर धौलाकुआं पहुँचा। धौलाकुआं के बाद फिर जैसी आपका महिपालपुर वाला वो आपका जो परेड रोड वाला रोड क्रॉस होता है, वैसे ही कहते भैया ये है ना सीधा जाम बता रहा है 14 मिनट का, आप है ना इधर अरब सिटी से निकाल लो। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा भाई ठीक है देख लेता हूँ। 18 किलोमीटर दिखा रहा था और यहाँ से जैसे मैंने चेंज किया अरब सिटी का दिखा रहा 22 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर का अंतर। मैंने बोला मैडम इसमें 3-4 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। कह रही भैया देखो इतना तो हाँ करना ही पड़ता है आप लोगों को, और हम भी तो आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप CNG डलवाते हो, हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं। आप लोग मतलब हमारा भी कई बार इतना बिल बन जाता है। मेरे पास एक बार 2100 रुपये का बिल बना, मेरे को तो रिफंड नहीं मिला। मैं कंप्लेंट करने के बाद भी मतलब ऐसे बोली जा रही है। मैंने कहा मैडम देख, और किसी की वो मुझे नहीं पता, बट आपका बिल कितना शो हुआ था? कह रही 700 रुपये शो हुआ है। मैं कहा अब आप देखिए कॉमन सेंस लगाइए, मैं आपसे ना 1 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा ना कुछ मांग रहा। 3-4 किलोमीटर आप चेंज करवा रहे लोकेशन, 3-4 किलोमीटर जो गाड़ी एक्स्ट्रा चल रही है उसमें अगर बिल नहीं बढ़ा तो इसमें नुकसान किसका होगा? ड्राइवर का ही होगा ना। ऑलरेडी 2 किलोमीटर में आपकी पिकअप पे लेने आया, 4 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा गाड़ी चल जाएगी, 6 किलोमीटर का मेरे को लॉस होगा। कह रही भैया इतना तो करना ही पड़ता है। मैंने कहा ये थोड़ी ना होता है, इतना करना पड़ता है। मैंने कहा कह रही आप एक्स्ट्रा लेना। मैंने कहा एक्स्ट्रा लेके क्या करूंगा मैडम? मतलब एक्स्ट्रा आप दोगे, ठीक है, आप खुशी खुशी दोगे नहीं, आप खुंदक में दोगे वो चीज एक्स्ट्रा। मैं क्या उसमें फिर आपके पास रेटिंग का ऑप्शन है, फिर उसमें आप डाल दोगे अपना। मैं कहा मुझे लॉन्ग टाइम काम करना है, ठीक है, मुझे अपने बाल बच्चे पालने, आपके उससे थोड़ी ना। मैंने कहा 10-20 रुपये से कोई हो जाएगा, पर एक कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने कहा मैं आपको सीधे सीधे ये बोल रहा हूँ कि 4-5 किलोमीटर गाड़ी आप एक्स्ट्रा चलवा रहे हो, अगर फेयर नहीं बढ़ता तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा मैं तो, हमारी लड़ाई तो इन कंपनियों से ही है। इन्होंने मतलब एक वो बैठा रखा है ना, कंपटीशन के चक्कर में हमारा भट्टा करा देती है। मैंने सीधा राइडर के मुंह पे बोला, मैंने कहा ये कंपटीशन के चक्कर में ना ड्राइवरों को पीसती है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट दे देती है, हमें कुछ देती नहीं है, और जो बिल दिखाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं अगर कंप्लेंट करूंगा कि मेरा बिल 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चली, वहां से रिवर्ट कस्टमर सपोर्ट से मेरे पास आएगा कि आपने रूट चेंज करके लेकर गए। आप बताओ मैं उसकी बात मानूं या आपकी मानूं? आपकी नहीं मानूंगा तो कंप्लेंट खाऊंगा उधर की, और आपकी मान ली मैंने, फेयर नहीं बढ़ा, फिर कस्टमर सपोर्ट से मैं बोलूंगा, क्योंकि आपसे मैं मांग नहीं सकता, आप तो उतना ही देकर जाओगे। तो बंदी को मैंने मतलब पूरी तरीके से, मतलब एक जो होता है ना नीचे मुंडी कर ली थी उसने, उसके पास कोई आंसर नहीं थे। तो ऐसी वही है दोस्तों। अगर देखिए ये तो 2-3 किलोमीटर की बात रही, जब भी आपके पास ऐसी कोई ट्रिप्स आती है और बंदे अपने रूट से लेके चलते हैं, पहले ही चेक कर लो, पहले ही पूछ लो कि भाई बिल कितना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है, आपके रूट से मैं लेके चलूंगा, आपको पसंद हो तो ही हाँ करना भाई। अगर गाड़ी एक्स्ट्रा चलेगी तो आपको
एज पर 10 किलोमीटर हमें पड़ता है, ठीक है। आप 10 रुपये बोल दो, 12 रुपये बोल दो, वो आपकी इच्छा है, पर 10 किलोमीटर रेट पड़ता है। ऐसे ही मैंने कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि मैं बहादुरगढ़ गया था, और बहादुरगढ़ में जाने से साउथ तक से मैडम ने रूट चेंज करवाया था। तो उसको मैंने पहले क्लियरली बोल दिया था, मैडम देखो इतना बिल बता रहा है और इतना नहीं आया, चेंज नहीं हुआ, तो आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। बंदी एग्री हो गई थी, ठीक है। उसने बकायदा मेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, 120 बन रहे थे, वो भी उसने 30 रुपये टिप भी ऐड कर रखी थी, तो उसने उसमें इंक्लूड कर लिए थे। तो देख कर गए यार, कस्टमर आप समझाओगे तो समझेंगे ना। बट कुछ होते ना कि लीचड़पंथी वाले वही हैं कि बस एक दिमाग में थॉट बैठा ली है, ठीक है। उनको अपना टाइम से पहुंचना है, उन्हें लेट नहीं होना, उन्हें कहीं जाम में नहीं फंसना। अरे जाम में नहीं फंसना, आप गाड़ी तो एक्स्ट्रा चलवा रहे हो ना। हमारा तो ये लगा लो एसी भी चल रहा है, सीएनजी भी कंज्यूम हो रही है, और फिर बंदी टोट ऐसी मारती है कि हम भी तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। हमें हमारा भी बिल ज़्यादा बन जाता है कभी कभी, हम तो नहीं बोलते। मैंने कहा मैडम आपका बिल ज़्यादा बनता है ना, तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं, गाड़ी अगर चलती होगी तभी बनता होगा। और ट्रैफिक में अगर, पहली बात तो ये बढ़ाता नहीं है, और ट्रैफिक में जो बढ़ता है वो अमाउंट बढ़ता है, इसमें वो थोड़ी ना है। कह रही मैंने एयरपोर्ट से 2100 रुपये दिए थे, मेरे पास तो रिफंड नहीं आया। मैंने कहा वो आपकी हेडेक है, वो आपको करना चाहिए था, क्यों नहीं आते, अच्छे के आ जाते हैं। मैंने कहा कस्टमर तो मतलब ऐसी कंप्लेंटें मारते हैं जिसमें मतलब गाड़ी में एसी चला के भी लेकर जाओ तब भी कहते हैं कि एसी नहीं चलाया बंदे ने। मैंने कहा बताओ आपको क्या क्या वो कस्टमर की कहानियाँ सुनाऊँ। तो बिल्कुल ही मतलब उसकी बोलती मैंने पूरी तरह बंद कर दी थी दोस्तों। इस तरीके से राइडर भी आते हैं, तो आप भी समझ लो कि अगर ऐसी कोई राइडर आती है ना, तो पहले ही क्लियरली बोल दो भाई पैसे लगेंगे, क्योंकि ये कंपनियां तो बढ़ाने वाली है नहीं। तो इसने 700 दिखाया तो 700 ही बिल बनाया कस्टमर का, और मुझे काट पीट के मतलब 45 किलोमीटर के मिले, आपके 567 रुपये मिले, और 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिला, 675 रुपये मेरे को टोटल मिले। और तकरीबन जो टाइम लगा था 1.25 घंटे का दोस्तों, गुड़गांव आने का टाइम लगा था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये देखिए, ये परेशानी जो आती है ना, ये आती है नए ड्राइवरों के साथ। जितने भी नए ड्राइवर भाई है ना, एक तो दोस्तों काम करने का थोड़ा सा तरीका आपको समझना पड़ेगा। ये मैं नए ड्राइवरों के लिए बोल रहा हूँ। आपको अगर अपनी अर्निंग बढ़ानी है, ठीक है, यूनिक पॉइंट बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, पर मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता सब बंदे कमाने निकले, तो अच्छा खासा अर्निंग करें। हम तो यही उम्मीद करते हैं सभी भाइयों के घर परिवार चल रहे हैं यार, गाड़ी लिए नई EMI पे लिए, तो उनको गाड़ी की किस्त भी निकालनी है, सब चीज़ निकालना है। तो दोस्तों देखिए, अपने माइंड में एक सेटअप कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप जितना जल्दी घर से निकलोगे ना, मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है एक्चुअली, क्यों आ रही है क्योंकि मैं खुद नहीं निकल पाता, पर आपको सजेशन दे रहा हूँ। पर क्या है कि फैक्ट है दोस्तों, ये आप चेक करना। आप अगर 5 बजे भी निकलोगे, 6 बजे भी निकलोगे ना, 3 से 4 घंटे में 9:30 से 10 के बीच में आप 1000 रुपये का काम कर लोगे, और 10 से लेके 1 बजे तक आप 1000 का और कर लोगे। तो आप समझ लीजिए काम कितना हो जाता है। आराम से 2200-2300 का काम 12 बजे तक आप कर सकते हो, अगर आप जल्दी निकलते हो तो। उसके बाद तो आप 1 घंटा लंच भी कर लो, 2 घंटे रेस्ट कर लो, फिर दोबारा से 3-4 घंटे और करोगे, तो आराम से आपका 2000 का काम और हो जाएगा। तो आप अपने काम को पीक पे ले जा सकते हो। मतलब जितनी आप डेली करते हो ना, उससे आप 1000 रुपये और एक्स्ट्रा ही चलोगे, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी निकलोगे तो, ठीक है। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, एक बार ट्राई करके देखना, सुबह निकल के देखना। 3-4 घंटे तो आपको बिना ट्रैफिक के स्मूथली राइड मिलेगी, उसके बाद ट्रैफिक भी मिलेगा, तो कुछ नहीं होता दोस्तों। ट्रैफिक में तो फंसते ही, हम भी फंसते हैं, चाहे हम रात में फंसे या दिन में फंसे, एक टाइम तो हमें फंसना ही पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक, एक शेयर जरूर करना, और वीडियो को हाइप कर देना। और आज का काम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। 1428 रुपये का ऊबर में काम है, 200 कुछ रुपये का टोल है, और 360 रुपये की रैपिडो की राइड है, और 915 का है ओला में काम, प्लस 200 रुपये का। तो टोटल काम मेरा हो रहा है 3200 तक का दोस्तों। तो 3200 में से तकरीबन CNG मेरी जो आई है 354 रुपये की डलवाई थी, और अभी मैंने डलवाई नहीं है CNG। 221 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है। और कल भी मैंने 354 की डलवाई थी, तो उसमें 200 की पहले की थी। मतलब एक सिलेंडर मेरा 600 रुपये का है, उसमें 354, तो 950 की CNG मैंने डलवाई, जिसमें से मेरे पास अभी 150 रुपये की CNG पड़ी हुई है। तो 800 रुपये तक की CNG मेरी लग चुकी है 3200 के काम में।
तो 800 रुपये की CNG हटाएंगे तो बचेंगे 2400 रुपये। 2400 में से आपका 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट, तो बचेंगे 2100 रुपये। और इसमें से 161 रुपये ऊबर के पास के हो गए और 80 रुपये आ गए ओला के। तो 161 और 80 240 250 रुपये और कम कर लो दोस्तों। तो आपका 2400 में से 300 निकले 2100 में से 250 और निकाल लो आपके, तो टोटल तकरीबन 1800 रुपये दोस्तों हाथ में आ रहे हैं। तो अब ये ओला का और ऊबर का मेरे को बड़ा पास यार गंदा लग रहा है। ठीक है, डेली के 161 रुपये जो ये ले रहा है, उसके बाद कमीशन भी चार्ज कर रहा है। तो आप बताओ दोस्तों, आपके लिए बेटर है पास या पहले जो चल रहा था वो ही सही है? क्योंकि जो पहले सिस्टम चल रहा था वो भी ये कर रहा है और उसके बाद ऊबर के पास के भी चार्ज ले रहा है। ये तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या सिस्टम कर रखा है इसने। तो चलिए दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कर देना, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।